चेस के सारे बेसिक्स सिर्फ 15 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। चेस एक 8 बाय 8 स्क्वायर पे खेला जाता है जिसमें ऑल्टरनेटिंग कलर के स्क्वायर्स होते हैं, डार्क और लाइट। हर स्क्वायर का एक नाम है। हम A टू H जाते हैं हॉरिजॉन्टली और 1 टू 8 जाते हैं वर्टिकली। बोर्ड को सेटअप करने का सही तरीका वो है जहां पे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक लाइट स्क्वायर आए दोनों प्लेयर्स के लिए। और पी सेटअप करने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम सारे पॉन्स को सेकेंड लाइन में लगाते हैं ऐसे, और ब्लैक अपनी तरफ से ये लगाएगा वैसे। हाथी आते हैं कोनों में, उनके बगल में घोड़े, उनके बगल में ऊंट। और अब आता है राजा और रानी का सही तरीका लगाने का। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग उसको गलत करते हैं, तो आप ना करें। कैसे लगाना है? सफेद रानी सफेद स्क्वायर पे जाएगी और काली रानी काले स्क्वायर पे जाएगी। कैसे? सफेद रानी सफेद स्क्वायर पे जाएगी, मतलब इस स्क्वायर पे, और काली रानी काले स्क्वायर पे जाएगी, और बचे हुए स्क्वायर पे जाएंगे दोनों के दोनों किंग। और इसका मतलब क्या है? दोनों किंग एक दूसरे के सामने है और दोनों क्वीन एक दूसरे के सामने है। अगला कदम, सारे पीस चलते कैसे हैं। हमारा राजा सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, लेकिन सबसे बेचारा कमजोर है। वो एक टाइम पे एक ही स्क्वायर चल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये राजा अगर चेकमेट हो जाए तो गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। वही ऑब्जेक्टिव है गेम का, टू चेकमेट योर ओपोनेंट किंग। जो हमारी रानी होती है वो किसी भी डायरेक्शन में कितने भी कदम चल सकती है, जस्ट लाइक रियल लाइफ। रानी के हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दो तो फिर देखो भाई कहां कहां शॉपिंग होती है। हाथी रानी से थोड़ा कम कमजोर होता है। वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स चल ले, मगर डायगोनली नहीं चल सकता। हाथी रानी से थोड़ा कम ताकतवर होता है। वो किसी भी डायरेक्शन में कितने भी स्क्वायर तो जा सकता है, मगर सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डायगोनली नहीं जा सकता। तो ऐसे करके चल सकते हो उसको, मगर रानी की तरह ऐसे नहीं चल सकते। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीस होता है, बिकॉज ये और रानी इकलौते पीस हैं जो ओपोनेंट किंग को अकेले में चेकमेट कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। और जो ऊंट होता है वो डायगोनली ही चलता है जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लेकिन इसका मतलब यह है वो हमेशा एक ही कलर के स्क्वायर पे चलता है। तो अगर हम दोनों ऊंट कंबाइन कर लें तब जाके हम दोनों कलर के स्क्वायर कवर कर सकते हैं। घोड़ा सबसे ट्रिकी पीस है बोर्ड पे। हमेशा 2.5 कदम चलता है एल स्क्वायर में, इस तरह, चाहे यहां पे या फिर ऐसे एल स्क्वायर में, यहां पे किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन 2.5 कदम। आखिर में आता है हमारा प्यारा प्यादा। ये प्यादे ना एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आगे जाके एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, स्पेस जा सकते हैं, भाई करोड़पति बन सकते हैं, या फिर ये पियक्कड़ भी बन सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है उनके फ्यूचर के ऊपर। तो चलते कैसे? ये चलते हैं मोस्टली एक कदम आगे। ये इनका तरीका होता है। मान लो मैंने ऐसे चला, ये कैप्चर कैसे करते हैं? मान लो कि ओपोनेंट का ऐसे करके ऐसे आया और उसने यहां चल दिया। कैप्चर ये करते हैं डायगोनली एक कदम, सीधा कैप्चर नहीं करते। इस मामले में थोड़े टेढ़े हैं बाकी पीसेस से। बाकी पीस जहां चलते हैं वहीं कैप्चर करते हैं। पॉन ऐसे कैप्चर नहीं करते एक कदम आगे, डायगोनली करते हैं। तो मैं ऐसे मार सकता हूं। दूसरा एक और ट्रिकी बात है इन पॉन्स के बारे में, एक्चुअली बहुत ट्रिकी बात है, बट अगली ट्रिकी बात ये है कि ये सिर्फ पहली बार के लिए, मतलब जब ये यहां पे व्हाइट के लिए है इस सेकेंड लाइन में, और जब ब्लैक के लिए उसकी सेकेंड लाइन में है, ये एक बार के लिए 2 कदम भी चल सकते हैं ऐसे। लेकिन यहां से फिर ये एक ही कदम चल सकते हैं। तो पहली बार के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है पॉन्स के चलने का। ये हो गई दूसरी ट्रिकी बात। अब एक और ट्रिकी बात है भाई, इसको हम बोलते हैं en passant। भाई ये फ्रेंच वर्ड है। ये कब काम आता है भाई? मान लो हमने ऐसे चला प्यादा, ठीक है, हमारे दुश्मन ने या ओपोनेंट ने भाई ये ऐसे खेल दिया अपना प्यादा, अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है, और हमने इसको एक और कदम चल दिया। अगर वो हमारा ओपोनेंट यहां खेलता है तो हम इसको मार सकते हैं ना, क्योंकि ये डायगोनली जा रहा है। लेकिन मान लो कि वो हमारा ओपोनेंट इसको 2 कदम खेल दे यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसने अपने पहले चांस का फायदा उठाया कि यहां पे 2 कदम चल सकता है, और हमसे लड़ाई करे बिना ही आगे चला गया। इतनी जुर्रत उसकी, इतनी। तो इसको रोकने के लिए एक en passant रूल बनाया गया है भाई। इसको किसी भी तरीके से बोलो, en passant, en passant, en passant, जो भी तुम्हें अक्षय कुमार की गानियों के मूवीज की गानों की तरह तुमने बोलना है। इसको हम तब भी मार सकते हैं ऐसे करके। इसको हम मानेंगे इसी बराबर कि वो एक ही कदम चला
और हम इसको मार सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और इसका एक और ट्रिकी वर्जन ये है कि ये हम एक ही चाल के लिए कर सकते हैं। मान लो प्यादे ऐसे हैं, उसने ऐसे करा और हमने कहा हम अभी नहीं मारेंगे, अभी हम घोड़ा निकालेंगे। उसने घोड़ा निकाला तो अब हम नहीं मार सकते। तो ये लग्जरी हमें सिर्फ एक ही चाल के लिए है कि डबल चले हुए प्यादे को हम सिंगल चले हुए की तरह मान के उसको ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है भाई पॉन्स का। अब हम आते हैं इन पीसेस के इस्तेमाल को। अगर आपको कोई भी डाउट हो, दोबारा देखो, समझो, उसको वीडियो को पॉज करके सोचो, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, हाँ समझा 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 समझा। अब हम देखेंगे भाई कि कैसे हम उसको खेल सकते हैं एक एक्चुअल गेम में, पीसेस कैसे साथ में एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब जब मैंने जैसे किया था ना स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा अरे यार मेरा राजा बड़ा खतरनाक है, इसको बचाना है, तो मैं इसको खोलूंगा नहीं। मैं ना कोने में ऐसे ये राजा कहां चला गया भाई, ये तो अलग ही बोर्ड है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं कोने में खेलता हूं, ठीक है। मेरा ओपोनेंट कुछ ऐसा खेलेगा कोने में, मैं ऐसे खेलूंगा, वो ऐसे खेलेगा, मैं हाथी को उधर लाऊंगा उसके राजा के ऑपोजिट, और बड़ा अच्छा चाल है। बट असल में ये अच्छी चाल नहीं है, बिकॉज ऑफ अ सीक्रेट फीचर नोन एज कैसलिंग। कैसे, समझाता हूं भाई। इमेजिन करो राजा को हमें कैसलिंग का फीचर नहीं है, वो क्या है अभी बताऊंगा। तो राजा हमेशा लंबी टाइम के लिए एटलीस्ट यहीं पे रहेगा ना, तो इसको खोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि हमारा राजा वीक होगा। बट एक फीचर आता है कैसलिंग। अब समझाता हूं कैसलिंग क्या है। मान लो कि पहले कुछ चालें हमने ऐसी खेली जो काफी लॉजिकल है। हमने ऊंट डायगोनली खेला कुछ 4 कदम, उसने भी खेला भाई 3 कदम एक्चुअली। अब दोनों आर्मीज को एक बार के लिए एक फीचर दिया गया है, वो है कि आप अपने किंग को सेव करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव है, ओपोनेंट आपका हमारे किंग को चेकमेट करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, हम किंग और हाथी के साथ एक मतलब झुलझुला खेल सकते हैं भाई। मतलब वो आपस में मेल मिलाप कर सकते हैं एक अश्लील तरीके से। कैसे? और वो अश्लील मूव है भाई, क्या कर रहा है राजा हाथी के साथ, जादू देखा, जादू। इसका मतलब यह है कि राजा 2 कदम यहां चलेगा और हाथी 2 कदम यहां चलेगा बाईं तरफ, और राजा यहां पहुंच जाएगा, हाथी यहां पहुंच जाएगा एक ही चाल में। तो हमने 1 2 3 चालें साथ में चल ली, बल्कि हमने टेक्निकली 1 2 3 4 5 चालें चली हैं, बिकॉज ये साथ में तो चल नहीं सकते ना। तो ये हमने राजा को सेव करने के लिए एक गेम में एक ही बार करने का ऑप्शन दिया है। तो इसीलिए हम जब गेम स्टार्ट करते हैं, मान लो कैसल कर लिया, अब राजा हमारा सेंटर में जहां पे वो ओपन था कोने में पहुंच चुका है, मतलब यहां पे वो काफी सेफ है, बिकॉज उसके सामने 3 प्यादे हैं फिर से जो उसको सेफ रख रहे हैं। इसलिए राजा सेफ है, तो हम सेंटर में खेलेंगे। सेंटर में खेलने के एडवांटेज क्या है, कंपेयर करते हैं। मान लो हमने ये प्यादा खेला, उससे हमारा कोई ऊंट खुला नहीं, कोई हाथी को बेनिफिट हुआ, मगर हाथी कहां जा रहा है। और एक और लॉजिक ये है कि कैसल करने के लिए हाथी पहले चला नहीं होना चाहिए। अगर हाथी पहले चल चुका है तो कैसल नहीं होती, तो इसलिए हाथी को भी चलने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो ये प्यादा हमें कुछ स्पेस, कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा। अगर हम ये प्यादा चलते हैं, ठीक है, हमारा ऊंट खुल गया भाई, हमारी रानी खुल गई भाई, ठीक है, और ये हमें बहुत सारे ट्रिक जैसे स्कॉलर्स मेट करने के लिए बड़ा बेनिफिट है। हमारा प्यादा अब 2 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है। हम ब्लैक, इन दोनों में से कोई भी 2 प्यादे चलता है तो हम मार सकते हैं। अगर यहां चलते तो वो एक ही प्यादा मार सकता है ना। तो यहां पे क्लियरली हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस प्यादे को सेंटर में डालने के लिए, और सेंटर से ये प्यादा आगे जाके ओपोनेंट के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कैसे? मान लो ओपोनेंट घोड़ा यहां चले, तो हम सेंटर से ये प्यादे से इसको अटैक कर सकते हैं, और ये घोड़े को यहां से हिलना पड़ेगा फिर से। तो इसलिए सेंटर में खेलने के बहुत बेनिफिट है। अब हम आते हैं पीसेस की वैल्यू के ऊपर। कौन सा पीस कितना वैल्यू रखता है वो डिसाइड करेगा कि हमें कौन से पीस बचा के रखने हैं और कौन से पीस देने हैं। राजा होता है प्राइसलेस, बिकॉज ये चेकमेट हो गया तो गेम खत्म, सही। प्यादा होता है 1 पॉइंट का वैल्यू, मतलब इसको हम जनरली 1 पॉइंट देते हैं, तो बाकियों के कंपैरिजन में ये सबसे वीक है माना जाए। तो अगर एक प्यादा मर जाए तो यूजुअली इतनी बड़ी बात नहीं होती है, एटलीस्ट बिगनर लेवल पे। फिर आता है ऊंट और घोड़ा, ये दोनों की वैल्यू होती है 3 पॉइंट, तो ये बराबर माने जाते हैं।
एक एक्चुअल गेम में ये यूजुअली बराबर नहीं होते, बट ओवरऑल शतरंज में बराबर वैल्यू रखते हैं। ऊंट के पास बेनिफिट ये है कि वो लंबी चाल चल सकता है, घोड़ा सिर्फ छोटा छोटा चलता है, बट घोड़े के पास बेनिफिट ये है कि वो इकलौता पीस है जो बाकी पीसेस के ऊपर जंप कर सकता है। मतलब मेरी पहली चाल ये हो सकती है, मगर मेरी पहली चाल ये नहीं हो सकती, मुझे पहले प्यादा खेलना पड़ेगा। सो दोनों के पास अपने अपने बेनिफिट हैं। फिर अगले उससे हायर लेवल पे आते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, हमारे जॉब में, वो है हमारे हाथी, जिनके हैं 5 पॉइंट। हाथी हमारे दोनों ऊंट और बिशप दोनों से ज्यादा अच्छे पीस है। फाइनली आती है रानी। भाई रानी सबसे खतरनाक है, हमें देखा भाई कैसी पावरफुल पीस है, किसी भी डायरेक्शन में कितना भी चल सकती है, ऑफ कोर्स प्यादे चलने के बाद। तो इसके होते हैं 9 पॉइंट। अब खुद ही अंदाजा लगाओ, एक रानी 3 ऊंट के बराबर है, या 2 ऊंट और एक घोड़े के बराबर है, या फिर एक हाथी और एक घोड़ा और एक प्यादे के बराबर है। तो ये काफी बेनिफिट्स होते हैं रानी रखने के। तो रानी को बड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पीस अगर है तो हमें इस पीस को बड़ा संभालना है। भाई ये पीस मर गया तो गेम खत्म। और अब हम आते हैं एक्चुअल गेम पे। मान लो दोस्त के साथ खेल रहे हैं, तो भाई ठीक है, समझ गए, पीस यहां हिलाना है वहां हिलाना है, हम हिलाते हैं पूरी रात। वैसे भी कैसे हिलाएं, एग्जैक्ट टेक्निक बताओ भाई। तो टेक्निक ये है कि हमें पहले खेलना है ये। अगर आप व्हाइट से खेल रहे हैं तो ये खेलें, ब्लैक से खेल रहे हैं तो ये खेलें। मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज हमारा ऊंट और रानी दोनों खुलते हैं। हम ट्रैप्स के लिए भी खेल सकते हैं और हम नॉर्मल स्ट्रेटेजिक गेम भी खेल सकते हैं। मान लो आपका ओपोनेंट बिगिनर है, वो भी यही खेलेगा, क्योंकि वो भी मुझे ही देख रहा है, आप भी मुझे ही देख रहे हो। तो मान लो उसने ये खेला। आपके पास 2 टैक्टिक हैं, ठीक है। अगर आपको खेलना है नॉर्मल शतरंज, लंबी गेम, धीरे धीरे करके आपको सीखना है, वो टैक्टिक से आप खेलोगे। घोड़ा यहां पे, घोड़ा क्यों? घोड़ा हम ऊंट से पहले इसलिए निकालते हैं बिकॉज घोड़े के पास ना यूजुअली एक ही अच्छा स्क्वायर होता है स्टार्टिंग में। इमेजिन करो, घोड़ा यहां से कहां चल सकता है? यहां, यहां, या फिर यहां। यहां वो कोने में है, ठीक है ना। यहां पे वो हमारे ऊंट और रानी को ब्लॉक कर रहा है, तो एक ही अच्छा स्क्वायर है। तो अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है शादी करने के लिए तो कर लो। अगर आप भाई कोई बड़े आदमी हो, 15 ऑप्शन है, आप सोचता ही नहीं सकते भाई, ठीक है तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए, तुम बताओ तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए। नहीं नहीं भाई, हफ्ते में 2 बार नहीं 4 बार तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बात कर सकते हो। तो इसलिए घोड़ा पहले। अब घोड़ा आएगा, मान लो कि अब हमने घोड़े से इसका प्यादा अटैक किया है, ध्यान रखना, तो उसको बचाना पड़ेगा ऐसे या किसी और तरीके से। अब हमें करनी है कैसलिंग जल्दी से, तो हम ऊंट को यहां लाते हैं। यहां क्यों लाते हैं हम? यहां लाते तो हमारा प्यादा ब्लॉक हो जाता, आगे नहीं बढ़ सकता। यहां लाते तो वो कर क्या रहा है, यहां पे कर क्या रहा है, वो हमारी रानी ब्लॉक कर रहा है। यहां भी ला सकते हो, वो एक टेक्निक है, मगर बिगनर लेवल पे मैं कहूंगा ये अच्छा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ओपोनेंट के वीकेस्ट लिंक पे अटैक कर रहा है, वीकेस्ट स्क्वायर पे। ये वीकेस्ट क्यों है? आप इमेजिन करो, ये पॉन रूक से डिफेंडेड, ये पॉन ऊंट से डिफेंडेड, ये पॉन रानी से डिफेंडेड, ये पॉन ऊंट रानी किंग से डिफेंडेड, ये पॉन हाथी, ये पॉन हमारा ऊंट से। यहां पे तो पॉन ही नहीं है, बट तीनों से डिफेंडेड है। ये इकलौता प्यादा है जो सिर्फ राजा से डिफेंडेड है। अगर हमने यहां पे अटैक 2 बार 3 बार कुछ कर लिया और कुछ मार दिया, तो राजा को बाहर आना पड़ेगा भाई। और हमें पता है कि हमें चेकमेट किसको करना है भाई? हाथी को, राजा को करना है चेकमेट। तो राजा बाहर आएगा तो अच्छी बात है ना भाई, ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाएंगे उसको। तो इसलिए हम यहां पॉइंट करते हैं इसको। वो मान लो यहां खेलता है, अब हम कैसल करेंगे और गेम आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे खेलना है वो आगे जाके किसी वीडियो में आएगा। दूसरा टेक्निक ये है कि हम भाई ट्रैप्स के लिए खेलें। एक ट्रैप इस वीडियो में बताता हूं, वो है स्कॉलर्स मेट। हम कैसे करेंगे? ऊंट हम यहां लाएंगे, ठीक है, हमने वही पॉइंट पे नजर है हमारी। अब मान लो उसने घोड़ा वैसे ही हमारा डेवलप किया, और अब हम चुपके से, मतलब बिना किसी पोकर फेस के साथ, हम रानी खेल देंगे यहां पे। ये दोनों पीस अगर आप देखो, बिशप कैसे चलता है? बिशप चलता है ऐसे, सही, ऐसे डायगोनल में चलता है ना, इस लंबे डायगोनल में चल रहा है, लेकिन उसकी रेंज अभी यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि वो आगे पीस को पहुंच नहीं सकता, ब्लॉक्ड है। रानी कैसे कर चलता है? यहां से लेके यहां तक चल सकती है, यहां से लेके यहां तक चल सकती है, और यहां से लेके यहां तक। ये अभी रानी की रेंज है। अगर हम बिशप और रानी की रेंज देखें, वो कौन से स्क्वायर्स हैं जहां पे वो दोनों एक साथ अटैक कर रहे हैं? एक साथ हो गया ये, जहां पे दोनों का अटैक है, लेकिन यहां पे तो कुछ हो नहीं रहा ना भाई, अभी अपनी अपनी साइड पे है वो स्क्वायर। दूसरा क्या है भाई? ये आ रहा है यहां पे और ये आ रहा है यहां पे। तो हमारा ऊंट और रानी
इस स्क्वायर को साथ में अटैक कर रहे हैं और हमें ऑलरेडी पता है कि वो हमारे ओपोनेंट राजा का या ओपोनेंट पूरी आर्मी का सबसे वीकेस्ट स्क्वायर है। तो इमेजिन करो, अब हमारा ओपोनेंट अगर नॉर्मल चाल खेल दे जो वैसे खेलने को आया है, मान लो यहां खेल दे, क्या चाल समझ पा रहे हो क्या करना है? अब हम इस प्यादे को मारेंगे रानी से और ये गेम खत्म। खत्म कैसे? क्योंकि क्वीन ने राजा को चेक दिया है। चेकमेट। चेकमेट कैसे होता है? चेकमेट वो चेक होता है जिस चेक का ओपोनेंट के पास कोई जवाब ना हो, वो चेक को रोक ना सके। चेक को रोकने के 3 तरीके होते हैं। या तो जो पीस चेक दे रहा है उसको हम खा जाएं, उसको हम खा नहीं सकते बिकॉज ऊंट डिफेंड कर रहा है। दूसरा होता है हम कहीं और चल दे जहां पे चेक ना हो, लेकिन अपनी ही रानी ब्लैक को धोखा दे गई, यहां चलने के लिए जगह नहीं है उसके पास और ऑफ कोर्स उसके पीछे जा नहीं सकता क्योंकि चेस बोर्ड के लिमिटेड स्क्वायर है। और तीसरा होता है कि रानी और किंग के बीच में कोई पीस आ जाए, बीच में कोई पीस ले आए, बीच में तो कोई स्क्वायर ही नहीं है तो पीस कहां से आएगा? सो तीनों टैक्टिक चेकमेट अवॉइड करने के पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब ये चेक आखिरी चेक है और दैट मींस गेम ओवर। दिस इज चेकमेट। तो इस ट्रैप से आप अपने सारे ओपोनेंट को और मैक्सिमम अपने दोस्तों को हरा सकते हो। बाकी ट्रैप्स एक फ्यूचर वीडियो में आएंगी। तो ये तरीका है चेस शतरंज गेम को खेलने का, बेसिक्स कैसे हैं, आगे बढ़ेंगे फ्यूचर वीडियोस में।